चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे देखेंगे और इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को यू यूनिटी भी फॉर्म पे बताई गई थी क्वेश्चन, तो वहीं तक क्लास समाप्त की गई थी। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये बताया गया था आप लोगों को डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है। इस पे एक दोहा बताई गई थी कि दो फ्रेंड यू और वी दो फ्रेंड हैं और ये डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। एक फ्रेंड बाहर रहता है तो दूसरा फ्रेंड डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है और ये मतलब रूल रेगुलेशन को पालन करते हुए डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अच्छी बात है, तो पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। और जब यू फ्रेंड जो है वो बाहर है तो यू भी फ्रेंड अंदर डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गया है, तो कभी नहीं कभी भी फ्रेंड बाहर आएगा और यू फ्रेंड डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाएगा, तो भी बाहर हो जाएगा तो यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद किए होंगे और समझे होंगे। तो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे कि डी यू अपॉन भी का डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड यू और भी दो फ्रेंड है, तो एक ही मकान में रहते हैं ये दोनों फ्रेंड, एक ऊपर रहता है तो एक नीचे रहता है। मतलब जैसे कि भी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो यू सेकंड फ्लोर पे रहता है। जैसे कि ये कड़ी धूप है मान लीजिए जैसे, और ये जो भी है भी फ्रेंड जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वो बाहर निकल के ऊपर देखता है तो यू फ्रेंड बोलता है कि ऊपर आ जाओ। तो जब यू ऊपर आता है टोपी लगा के, जैसे भी फ्रेंड देखता है ऐसे, तो यू फ्रेंड बोलता है कि ऊपर आ जाओ। तो जब भी फ्रेंड ऊपर जाता है तो यू फ्रेंड मतलब अपने कमरे में घुस जाता है। तो जैसे कि इस पे ही हम लोग यू इंटू यू अपॉन भी का डिफरेंशिएशन जान जाएंगे। इस दोहे पे ही याद रख सकते हैं, जैसे कि भी फ्रेंड है जो ग्राउंड फ्लोर पे है और यू फ्रेंड सेकंड फ्लोर पे है। तो जैसे मान लीजिए कि ये टोपी लगा के नीचे से देख रहा है, यानी कि भी फ्रेंड टोपी लगा के अपने माथे पे ऐसे देख रहा है, तो वैसे देख रहा है तो ये यू फ्रेंड ऊपर बुलाया भी को, तो भी को ऊपर बुलाया यू फ्रेंड, तो अपने वे खुद यू अपने कमरा में भाग जाता है। भी फ्रेंड जब ऊपर जाता है सेकंड फ्लोर पे तो ये जो है यू फ्रेंड अपने कमरे में भाग जाता है। तो ये मान लीजिए कि हम किसी को बुलाएं और वो आया तो हम अपने कमरे में चले गए, तो ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात है यानी कि निगेटिव का साइन हो जाएगा। और जब ये कभी नहीं, और ऐसा भी तो होगा जैसे कि मान लीजिए कि हम तो पहले से ही गद्दार हैं और बुला रहे हैं और हम खुद ही भाग जा रहे हैं, तो कभी नहीं कभी ये जो भी फ्रेंड है वो हमारे कमरा में आएगा। तो जब भी फ्रेंड हमारे कमरा में आएगा तो हम तो पहले से ही गद्दार हैं, तो हम कमरा से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि जब वो ये यू फ्रेंड बाहर, जैसे कि भी फ्रेंड कमरा में जाता है तो यू फ्रेंड तो गद्दार है ही, तो ये भी फ्रेंड कमरा में गया तो यू फ्रेंड बाहर भागे है कमरा से बाहर भागे है ना। तो इसको इस टाइप ऐसे टेक्निक से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, दो फ्रेंड यू और वी हैं, तो वी फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर पे है और यू फ्रेंड सेकंड फ्लोर पे है। जब यू फ्रेंड वी फ्रेंड टोपी लगा के ऊपर देखता है तो यू फ्रेंड बोलता है कि आ जाओ दोस्त ऊपर। तो ये जब ऊपर जाता है वी फ्रेंड तो यू फ्रेंड अपने कमरा के अंदर चला जाता है। तो वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि हम दुआ में क्या बताएं कि टोपी लगा के देख रहा है, यानी कि भी का स्क्वायर, और भी जब ऊपर जा रहा है तो यू अपने कमरा में चला जा रहा है। यानी कि मतलब ये ट्रिक बताए हैं आप लोगों को, टेक्निक बताए हैं कि इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे। बात को समझ गए होंगे आप। तो जब भी अंदर जाता है तो यू का डिफरेंशिएशन होगा, और यू बाहर है तो v का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इसको कैसे आप सिंपली बता दे रहे हैं कैसे याद किया जाएगा। जैसे कि u अपॉन v का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो v को बाहर रखेंगे तो u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, u को बाहर रखेंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन,
और निचला का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए जैसे कि इस पे भी एक क्वेश्चन लगा लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को पिछले क्लास में क्या कौन सी क्वेश्चन दी गई थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 साइन x इंटू एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे किए थे, हम लोग को पता है कि x इधर उधर हो भी सकता है। अब हम तो ये नहीं हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि पिछले क्लास में x इधर था कि इधर था। तो मान लीजिए ये u इंटू वी फॉर्म पे बैठ रहा है, जैसे कि x को, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को बाहर रखेंगे, यानी कि साइन x को बाहर रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चाहे इसको हटाइए, इस क्वेश्चन को बताने से क्या फायदा है, इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को तो बता ही दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए dx इंटू 10x अपॉन dx, तो ये u इंटू वी फॉर्म पे है, तो u इंटू वी फॉर्म पे हम लोग को पता है कि ये x को बाहर रखेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और प्लस, और 10 जब ये x को बाहर रखें तो 10 को अंदर रखें 10x को, तो 10x को बाहर रखें तो कब ये 10x बाहर आएगा, जब 10x बाहर आएगा तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि d 10x अपॉन dx, ये x मिलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर x। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, इसके लिए पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है। तो x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है यानी कि प्लस हो जाएगा, और 10x दिया हुआ है तो 10x अप इंटू dx, जैसे कि आप लोग को ये भी बताया गया होगा कि dx अपॉन dx, यानी कि ये x मिलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इतना का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx इक्वल टू 1 होता है, यानी कि x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको पूरे अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग ये u अपॉन v फॉर्म पे क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि इस पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, u इंटू v फॉर्म पे क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 d 10x अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसको इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये u अपॉन v फॉर्म पे है, यानी कि आप लोग को अभी बताया गया है कि कैसे ये फ्रेंड अब बुलाता है और अंदर चला जाता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझे हैं u इंटू यू अपॉन वी फॉर्म को। तो इसको समझे तो इस पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वही आप लोगों को समझाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये 10x अपॉन dx है, यानी कि ये पहले नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो 10x है वो अपने कमरे में चला जा रहा है अपॉन dx माइनस, ये गलत बात है। तो ये 10x जब अंदर है, जैसे कि 10x अंदर गया है तो ये बाहर भी तो आएगा कभी नहीं कभी, तो 10x अपॉन dx हो जाएगा, dx अपॉन और निचला का स्क्वायर होता है यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। आप लोग को अभी बताएं हम यहाँ पे 10x अपॉन dx, ये x मिल रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो आप लोग इसको भी समझे हैं पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से समझे हैं तो इसको आसानी से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं माइनस, और 10x दिया हुआ है तो 10x का 10x हो जाएगा, और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पता ही है आप लोगों को, तो अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ण रूप से और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे,
और आप लोग इस पे बिना ही किसी हिचकिचाहट की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चेन रूल को सीखेंगे। सारी कंसेप्ट को एक एक करके सीख जाएंगे हम लोग और 12th में अपना अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। तो 11th में भी आप लोग को चेन रूल बताया गया होगा। तो चलिए हम ये आपको मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। अभी आप पढ़े या ना पढ़े, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो आप लोग को हम पूर्ण रूप से कहते हैं, इसका दावा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए चैन रूल यानी कि श्रृंखला नियम को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि चैन रूल का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी ये बताए ना, u अपॉन चैन रूल का मतलब होता है जैसे कि u अपॉन v दिया हुआ है, अच्छा है u अपॉन dx दिया हुआ है आप लोगों को। तो मान लीजिए कि हम इसमें कुछ भी, जैसे कि एक संख्या ही ले लेते हैं 3/5/3/5, ये दोनों आपस में इक्वल है। चेन रूल आप लोगों को इसी पे समझा देंगे हम आप लोगों को चेन रूल। जैसे कि अगर हम ऊपर कुछ गुणा कर लेते हैं, ऊपर गुणा करेंगे तो यानी कि ये ज्यादा संख्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे, नहीं ना होंगे। और चाहे इसमें कुछ गुणा कर लेते हैं हम 5 में, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, इसके इक्वल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी ना। तो हम लोग चेन रूल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इक्वल करना हम लोग सीख जाएंगे और डिफरेंशिएशन में आप लोग को इस चेन रूल से बहुत लाभ मिलने वाली है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चेन रूल को भी देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि du अपॉन dx दिया हुआ है, और जैसे कि du अपॉन dx दिया हुआ है, तो हमको पता है कि जैसे कि d साइन x अपॉन dx, ये डिफरेंशिएशन तभी होता है जब इसका आर्गुमेंट या एंगल ये दोनों आपस में मिल जाए, तभी इस साइन का dc होता है। तो ऐसे ये u है और यहाँ पे x है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसी को हम लोग मिलाना है और मिला के अंत में डिफरेंशिएशन को सही कर देना है। और डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे ये बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। तो du अपॉन dx दिया हुआ है, यानी कि x को हटा के हम लोग यहाँ पे d, जैसे कि dx भी कर देंगे। और यहाँ पे जब v को जोड़े हैं, v के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इनटू, जाहिर सी बात है कि v भी ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो यानी कि फिर हम लोग इसके इक्वल ला दिए ना, du अपॉन dx। हम इसको ही तो हटा के यहाँ पे u अपने मन से इसके सापेक्ष, जैसे कि u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष कर रहे हैं, सपोज रेट मान लीजिए ऐसे ही होता है। तो जैसे कि हम लोग du अपॉन dx इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx, यानी कि इसको अगर काट देते हैं dv और dv को काट देते हैं तो फिर इसके इक्वल आ जाएगा। चाहे इसमें और भी हम जोड़ना चाहें तो x को केवल हटाकर, और यहाँ पे w भी हो गया जैसे, तो फिर ऊपर भी w को लेकर चले जाएंगे और dx लिख देंगे, यानी कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर ये इसके इक्वल आ गया। यही होता है चेन रूल, मतलब कि जरूरतमंद पड़ने पे इसको अपने मन से इसके आर्गुमेंट के हिसाब से, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है और ऊपर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे ये साइन x ही हो गया अपॉन dx, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया हो साइन इंटू कॉस x, तो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ये आर्गुमेंट वाला मिलना जरूरी है।
हम लोग को पता है चैन रूल के हिसाब से तो ये क्वेश्चन बनेगा ना। अब मान लीजिए कि साइन है, तो साइन का डीसी करने के लिए हम लोगों को इसके आर्गुमेंट को मिलाना आवश्यक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी साइन एक्स अपॉन इंटू कॉस एक्स अपॉन डी कॉस एक्स हो जाएगा। ये आर्गुमेंट मिल गया तो इसका डीसी कर लेंगे। सिंपल लॉजिक है, ऐसे ही इसको समझ लेंगे। और आप लोग उम्मीद है कि ये भी समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर इस पे क्वेश्चन भी लगाएंगे तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे, डी साइन इंटू कॉस इंटू टेन एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट जैसे कि साइन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चेन रूल से ही तो बनेगा। साइन है तो साइन का डीसी करने के लिए आर्गुमेंट को मिलाना पड़ेगा। आर्गुमेंट की जगह पे तो ये एक्स के सापेक्ष तो साइन का डीसी होगा नहीं, ये आर्गुमेंट में इतना दिया हुआ है, तो जब भी होगा तो इतने के ही सापेक्ष आप लोग डीसी कर सकते हैं, बात सत्य है। तो आप लोग चलिए इसको डीसी कैसे करेंगे, डी साइन इंटू कॉस इंटू टेन एक्स अपॉन तो डी, और आर्गुमेंट को हम अपने मन से मिला देंगे तो टेन एक्स हो जाएगा। और जब हम अपने मन से मिलाए हैं तो इसके इक्वल करने के लिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो डी कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स हो जाएगा अपॉन, तो अब फिर यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डी एक्स लिख दिए तो अगर ये कैंसिल कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा ना। तो और फिर इसके आगे सॉल्व करना ही है, जैसे कि यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन साइन, ये एंगल आर्गुमेंट मिल रहा है तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस, और जो आर्गुमेंट में वो हो जाता है तो कॉस इंटू टेन एक्स हो जाएगा इंटू, जैसे कि फिर ये बोल रहा है cos x का डीसी अब करेंगे तो cos x का डीसी में आर्गुमेंट के सापेक्ष होगा ना। आर्गुमेंट में 10x दिया हुआ है, यहाँ पे तो है x, तो चैन रूल यहाँ पे लागू हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि कैसे चैन रूल लागू हुआ, तो cos इंटू 10x अपॉन यहाँ पे x दिया हुआ है तो x के सापेक्ष हम न करते हुए भी हम अपने सुविधाजनक के लिए आर्गुमेंट को मिला रहे हैं ना, अपने मन से ही ना मिला रहे हैं, तो डी टेन एक्स को मिलाएंगे तभी ना cos x का डिफरेंशिएशन होगा। हम लोग को पता है कि जैसे कि डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये मिलता है तो इसका x का डिफरेंशिएशन होता है, आर्गुमेंट वाला मिलना चाहिए। तो आर्गुमेंट में 10x है तो 10x अपने मन से ही तो लिखे, और फिर इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे 10x अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे 10x का आर्गुमेंट में क्या है, या एंगल में क्या है, x है, और ये x मिल जा रहा है, यहीं तक समाप्त हो गया चेन रूल, बस यहीं तक था। तो इसको कंप्लीटली फिर इसको देखते हैं, जैसे cos इंटू 10x अपॉन इंटू और cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को ये भी पता है कि c, जहां भी c दिखे माइनस लगा देंगे यानी कि माइनस हो जाएगा। और cos का डीसी साइन होता है तो साइन इंटू 10x हो जाएगा इंटू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कराते हैं, जैसे कि डी cos x, या cos x को हटाइए, अंडर रूट साइन x ही हो गया, और डिफरेंशिएशन, तो इस पे कैसे चेन रूल लागू होगा, इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका चलिए देखते हैं हम। डी अंडर रूट साइन x अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन अंडर रूट को करेंगे, अंडर रूट को पहले हटाएंगे, उसके बाद ही ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडर रूट का काम करेंगे, जैसे कि
डी अंडर रूट साइन एक्स अपॉन, और अंडर रूट के अंदर में जो संख्या है, जो भी चर राशि है, अचर राशि है, उसको नीचे लिखेंगे। तो डी अपने मन से मिला रहे हैं, ये चैन रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, ये चैन रूल हुआ ना, तो फिर अपने हिसाब से इस साइन एक्स को मिलाएंगे। तो चैन रूल क्या कहता है कि हम इसके ही इक्वल रहेंगे, कुछ भी कीजिए आप, हम इसके ही इक्वल रहेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे लेकिन इसको देखते हुए ही इसमें छेड़छाड़ करेंगे हम लोग। तो जब ये नीचे डी साइन एक्स लिखे हुए हैं तो ऊपर भी डी साइन एक्स हो जाएगा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स मिल गया, यानी कि यहीं तक चैन रूल की समाप्ति हो गई। और इसको जैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, 1/2 अंडर रूट जो दिया होता है वही रह जाता है, यानी कि जैसे कि हम लोग को ये पता है डी अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि जो भी अंडर रूट के अंदर में जो भी संख्या दी हुई रहती है उसको 1 के बाटा में लिखकर 2 इंटू अंडर रूट वही संख्या लिख दी जाती है। तो अंडर रूट में साइन एक्स है तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका राइट आंसर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी पूर्ण रूप से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, और इस पे जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना लगाइए, और इस पे भी क्वेश्चन पूछी जाती है आपके बोर्ड में, तो इसको पूर्ण रूप से समझे रहेंगे तो बोर्ड में कहीं आप लोग मार नहीं खाएंगे, और बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे बताए हुए हर एक बात को ध्यान से समझे रहेंगे तो आप लोग पूर्ण रूप से इसको करने में सक्षम होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, और इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन डी 10 इंटू कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है कि ये तो आर्गुमेंट में कॉस एक्स है और एक्स है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक दूसरे के से कुछ रिलेटिविटी नहीं है, इसमें कोई भी मिलता जुलता बात नहीं हो रहा है। तो 10x के आर्गुमेंट में x है तो इसके 10x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आर्गुमेंट को मिलाना जरूरी है। तो d 10 cos x अपॉन हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन करना है तो d आर्गुमेंट को मिला लेंगे हम, तो cos x हो जाएगा इंटू फिर ये ऊपर चला जाएगा cos x और dx हो जाएगा, इसको काट देंगे तो फिर इसके इक्वल आ जाएगा। cos x से cos x काट देंगे, आउट कैंसिल होगा ना, तो ये फिर इसके इक्वल आ गया। तो यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। बराबर कहने का मतलब, बराबर के चिन्ह देने का मतलब क्या, ये दोनों आपस में इक्वल है। हम कोई भी छेड़छाड़ किए हैं चैन रूल के हिसाब से किए हैं, हम एक रूल रेगुलेशन को पालन करते हुए हम इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रूल के ही हम इसको लें फटाक फटाक लेकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर जो एंगल में है वो हो जाएगा, यानी कि आर्गुमेंट में है वो हो जाएगा। तो cos x है तो cos x हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन x इंटू सेक स्क्वायर cos x हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी पूर्ण रूप से समझे होंगे। तो चलिए हम 2-4 प्रश्न दे देते हैं, उसको आप लोग कर लेंगे, और नहीं हो पाए तो फिर हम उसको करा भी देंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अगर इतना समझे हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि डी
साइन एक्स डी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। जैसे कि और क्वेश्चन नंबर दूसरा, डी cos x अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देन dy बाई डी एक्स, तीसरा डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। चलिए इतना ही आप लोग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम लोग देखेंगे और थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न और ट्रिक के हिसाब से इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को कराई जाएगी। और आप लोग ना भूलें, और इस अगर कोई भी बच्चे अगर इस वीडियो को, इसके पिछले लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पहले पिछला लेक्चर देखिए, कंसेप्ट का लेक्चर है और ये भी कंसेप्ट का लेक्चर है। और यहाँ से भी देखते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ना है तो इसके पिछले लेक्चर को देखिए और फिर इसको देखिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे साथ चलिए, पूरा हम कंप्लीटली डिफरेंशिएशन को समाप्त कर देंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आपके माइंड में सेट करा देंगे। तो इतना के लिए, आज के लिए ही धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।